हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विद टेम्परेचर की, और इस टॉपिक पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व करेंगे विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आइए हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसिडर करते हैं। हियर EB इज रिप्रेजेंटिंग द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड and EC is representing the bottom of the conduction band. EG is the band gap. It is the gap between top of the valence band and bottom of the conduction band. अब बात करते हैं कि इस N टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है। N टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। The semiconductor doped with pentavalent impurities are called N-type semiconductor. और ये impurities क्या काम करेंगी? ये impurities एक नए एनर्जी लेवल को इंट्रोड्यूस कर देती हैं इन द गैप। इस गैप में एक नए एनर्जी लेवल्स को इंट्रोड्यूस कर देती हैं। इसे ही हम डोनर लेवल कहते हैं। इसे हम कहते हैं डोनर लेवल। एंड it is just below the bottom of the conduction band के थोड़ा सा नीचे। एनर्जी बैंड डायग्राम में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ED। इसे हम ED से इंडिकेट करते हैं। एट T is equal to 0 the donor levels are occupied by donated electrons। T is equal to 0 पे ये डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस डोनर लेवल को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? डोनर एटम से जो आयनाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। T इक्वल टू 0 पर आयनाइजेशन नहीं होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब आयनाइजेशन होता है। बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस these electrons are excited into the conduction band। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन दैट डिपेंड्स ऑन द थर्मल एनर्जी बीइंग सप्लाइड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उसी रेशियो में इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। अब बात करते हैं फर्मी लेवल की पोजीशन के बारे में। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल EC और ED के बीच में कहीं लोकेटेड रहता है। ये EC और ED के बीच में कहीं लोकेटेड रहता है एट T is equal to 0 केल्विन। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 केल्विन के ऊपर, तो यहाँ से डोनर एटम्स ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में डोनर एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इस कारण कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल की पोजीशन इस इक्वेशन से दी जाती है। This is the equation that governs the position of Fermi level in N-type semiconductor. EF equals EC minus KT natural log of NC upon ND. Here, NC represents effective density of electrons in the conduction band, and ND is representing density of ionized donor atoms. This equation clearly shows that in N-type semiconductor, Fermi level lies below the bottom of the conduction band। जो Fermi level है ये कंडक्शन बैंड के नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने पर Fermi level धीरे धीरे गिरने लगता है, ग्रेजुअली गिरने लगता है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक लेवल जो है EI से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ अप्रोच करने लगता है। ये कैसे होता है ये एक डायग्राम से मैं दिखाता हूं यहाँ पे।
As you can clearly see, the Fermi level shown by solid line keeps on falling down with rise in temperature. At sufficiently high temperature, it approaches to intrinsic Fermi level EI. Now I am going to prove this fact with the help of a numerical. So that in N-type semiconductor, the Fermi level shifts with change in temperature. The dependency of Fermi level on the temperature is clearly shown by this numerical. It reads that in an N-type semiconductor, the Fermi level lies at 0.35 electron volt below the conduction band at 300 K. If the temperature is increased to 335 K, find the position of new Fermi level. To solve the numerical, we will use the same equation which we talked about in the beginning of the lecture. We know that in N-type semiconductor, the Fermi level lies below the bottom of the conduction band. The corresponding equation is EF equals EC minus KT natural log of NC upon ND. NC is effective density of electrons in the conduction band and ND is the donor concentration. Donor concentration will remain fixed, right? So if we take EC on the left hand side, so it will become EC minus EF is equal to KT natural log of NC upon ND. Let us now substitute this EC minus EF on the left hand side to be equal to X1. Also EC minus EF prime, let us equate it to be X2, where EF dash is the new Fermi level. So when temperature is changed from 300 K to 335 K, that is T1 equal to 300 K and T2 is equal to 335 K, we can write above equation as X1 is equal to K T1 log NC1 upon ND. NC is given by 2 pi m KT upon H square whole to the power 3 by 2. It is temperature dependent. It is not constant, mind you. So it is written as NC1 or NC2. NC2 is the effective density when the temperature is changed to T2. We can obtain a similar equation as we have obtained for X1. Look at the equation 1. So X2 will be equal to KT2 natural log of NC2 upon ND. This is when the temperature is increased to T2. Now we shall do a little bit of simplification and use equation 1 and equation 2. So from equation 1 and 2 we have exponential X1 upon KT1 equals NC1 upon ND. This is corresponding to the temperature T1. And similarly, exponential X2 upon KT2 equals NC2 upon ND. So this will give a ratio of NC1 upon NC2 to be equal to exponential X1 upon KT1 upon exponential X2 upon KT2. Now we need to change this NC1 and NC2 in terms of T1 and T2. That we can do easily because we know that NC1 is proportional to T1 to the power 3 by 2 and similarly NC2 is proportional to T2 to the power 3 by 2. So this gives a ratio of T1 to the power 3 by 2 upon, and T2 to the power 3 by 2 in terms of X1 and X2. So taking log on both the sides, we have so this will give X2 is equal to T2
in bracket x1 upon t1 minus 3 by 2 k log t1 upon t2. So this equation gives the position of new Fermi level. This equation clearly indicates that with increase in temperature, the Fermi level comes down, that is, it decreases. So you're going to use this equation for solving our problem. Recall that initial temperature was 300 Kelvin, the final temperature was 335 Kelvin, and initial position of Fermi level was given to be 0.35 electron volt. Now substituting these values in the above equation, we have x2 is equal to 335 and this quantity on the bracket, and this gives x2 to be equal to 0.39 electron volt. Recall that we had substituted EC minus EF dash for x2. So this will give EC minus EF dash to be equal to 0.39 electron volt. Thus, with increase in temperature, Fermi level in n-type semiconductor shifts to 0.39 electron volt below EC, that is bottom of the conduction band. That's all for now. Thank you very much for your time. Please like and subscribe our channel. For more videos on solid state physics and semiconductor physics, please visit our playlist. Thank you very much.